तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया। हो जाए एक और क्वेश्चन। ओके, जो डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गया है और जिसे समझ नहीं आ रहा वो प्लीज पहले वाली वीडियो देख ले, और जो डायरेक्ट इस टाइम फ्रेम पर आ गया है, जो वीडियोस में आपके टाइम होते हैं और वो डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन हमारे साथ, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ये सारी लाइनें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बल्कि आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कहां कहां चेंजेस होंगे। आई रिपीट, कहां कहां चेंजेस होंगे। सबसे बेटर वे इस क्वेश्चन को समझने और करने का, पेन कॉपी से लास्ट वाला क्वेश्चन उतार लो, जो ये है 35 का बी का सेकंड पार्ट। अब हम एक नया क्वेश्चन करेंगे। दोबारा से नोट करके क्या मिलेगा, मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसे कट करना और पेंसिल से लिखना, सो दैट आप अवेयर हो जाओ कि कितने चेंजेस और कहां करने हैं। आई रिपीट, कितने चेंजेस और कहां करने हैं, तो आपके लिए ये प्रोसेस बहुत बहुत इजी हो जाएगा। चलो, लास्ट टाइम सुमित भाई साहब थे जिनको डाटा क्या करना था, सुमित भाई साहब को डाटा फेच करना था फ्लाइट टेबल का। इस बार सुनील को डाटा अपडेट करना है। किस टेबल का करना है, शॉप टेबल का करना है। तो अपडेट और शॉप टेबल। दूसरी चीज, इस बार क्वांटिटी कनेक्टिविटी के क्रेडेंशियल चेंज है। और एक और चीज, यहां पर ये एयरप्लेन नहीं है, सो सॉरी, ये है आपका शॉपकीपर। शॉपकीपर, राइट, ये और डाटाबेस है आपका कीपर। तो चलो, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, हम स्टार्ट करते हैं चेंजेस। होस्ट, लोकल होस्ट, बिल्कुल ठीक है। यूजर रूट, इस बार यूजर का नाम चेंज है, तो आपका पहला चेंज यहां पर आएगा। तो एक काम करते हैं, मैं चेंजेस को किससे, रेड पेन से मार्क कर देता हूं। पहला चेंज एडमिन, दूसरा चेंज पासवर्ड चेंज है। आपको पेन वाले प्रोग्राम को कट करना है उस चीज को, और वहां पे पेंसिल से राइट डाउन करना है ताकि कंपेयर कर सको पहले क्या था अब क्या था। पासवर्ड क्या है, शॉपकीपर, मैंने लिखा शॉपकीपर, ये मैंने शॉपकीपर पासवर्ड डाल दिया। डाटाबेस का नाम कीपर, तो पहली लाइन में ये चेंज हुआ। अगर कोई फंक्शन का नाम दे रखा है तो आप फंक्शन का नाम क्वेश्चन में से लिखोगे, अदरवाइज आप इसे सोल नाम का या कोई भी नाम का फंक्शन बना सकते हो। माई कर्सर सेट होगा, क्वेरी चेंज होगी इस बार। क्यों, क्योंकि इस बार हमें करना है अपडेट, इस बार हमें करना है अपडेट। तो अपडेट की कमांड क्या है, किस किस को क्लियर है अपडेट की कमांड, जल्दी कम ऑन, कमेंट में, और अगर कमेंट में नहीं तो कॉपी में लिख लो। क्या कमांड है आपकी इस बार, अपडेट टेबल का नाम। बेटा टेबल का नाम क्या है यहां पर, शो, अपडेट शो। ओहो हाँ, अपडेट शो। क्या करना है, सेट, कौन सी वैल्यू सेट करनी है, द क्वांटिटी टू 20। तो ठीक है, क्वांटिटी क्या है, सेट QTY20 वेयर, जहां पर आइटम कोड 111 हो। तो आइटम कोड का कॉलम का नाम है वेयर आइटम कोड इक्वल टू 111, दैट्स इट। ये आपकी अपडेट की कमांड हो गई। अब एग्जीक्यूट तो ये भी करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पहले ये स्ट्रिंग थी और अब ये एग्जीक्यूट होके सीक्वल में चेंज हो जाएगी। अब क्या अपडेट की कमांड कोई आउटपुट देती है, नो। क्या अपडेट वाली कमांड अगर आप माई सीक्वल में भी लिखते हो तो वो सिर्फ ये दिखाता है इतनी रोज अपडेट हो चुकी है, इतनी क्वेरीज पे फर्क आया है, तो हमें यहां पे फॉर लूप की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। अब आप जब भी डाटाबेस में डाटा को अपडेट करते हो तो क्या होता है, पीछे बैकएंड में तब तक अपडेट नहीं होगा जब तक आप नहीं लिखोगे mydb.commit। ये कब कब लिखना होता है हम अभी बात करते हैं। अब आपका पूरा खत्म है, आप चाहो तो एक सिंपल प्रिंट लिख सकते हो, टेबल अपडेटेड।
कि आपने टेबल को अपडेट कर दिया है, दैट्स इट। और लास्ट में माई डीबी डॉट क्लोज, दैट्स इट। खत्म खत्म खत्म। अगेन लाइन नंबर 7, 8, 9 और 10। पहले वाले क्वेश्चन में भी 10 लाइन थी, इसमें भी 10 लाइन है। मैं बोल ही रहा हूं यार, कुछ नहीं करना, कुछ भी थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं और उससे आप पूरे 4 नंबर आ जाएंगे। ये पूरा क्वेश्चन खत्म है। अब बात कर लेते हैं कमिट की। कमिट आपका कब कब यूज होगा? जितनी भी डीएमएल कमांड्स होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डीएमएल वगैरह क्या होती है ये सीक्वल में पढ़ लेना दोस्तों। यहाँ पे टू द पॉइंट बात करते हैं। जो आपको, अगर आपको अपडेट की कमांड चलानी है, आपको डिलीट की कमांड चलानी है। अगर आपको अपडेट डिलीट की कमांड यूज करनी है तो आपको उस इंसर्ट, अगर आपको ये कमांड कभी भी यूज करनी पड़ जाए तो आपको कमिट यूज करना ही करना है। mydb.commit, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस, अदरवाइज क्या होगा, प्रोग्राम सही चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा। बट अभी अगर आप माई सीक्वल के टेबल में जाके देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आई रिपीट, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट अभी आप प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे होगे, आप तो कॉपी पे प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो नोटबुक पे भी ध्यान रखना, कमिट हमेशा अपडेट डिलीट और इंसर्ट करते वक्त लगाना ही लगाना है। वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन डन, दैट इज अपडेट। तो यार अब ये अपडेट है, इसी में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसे आपने अपडेट किया, अगर वो कह रहा है कि उसे कोई डिलीट करना है रिकॉर्ड, आई रिपीट, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। हम क्या करते हैं, सब कुछ सेम यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में चेंज है और ये 204 का नहीं है। क्वेश्चन में हम ये मार्क करते हैं, लेट्स से अनदर क्वेश्चन, डिलीट रिकॉर्ड वेयर आइटम कोड 111। ये आपका एक क्वेश्चन और है, अनदर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं यार ये रील देख, मतलब ये वीडियो देख के तुम कमेंट करो कि सर ये तो 24 में पूछा ही नहीं गया। नहीं पूछा, आई एक्सेप्टेड, नहीं पूछा। लेकिन अब हम कितनी बार एक ही चीज करेंगे, तो अब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब हम करेंगे किस पे, अनदर क्वेश्चन जो डिलीट करे। अगर आपको ये अभी भी नहीं है, पॉज कर लो, लिख लो। मैं डिलीट का बता रहा हूं, आपको डिलीट का भी क्लियर होगा कि कहां कहां चेंजेस करने हैं। तो डिलीट के लिए सबसे पहले क्या चेंज होगी, क्वेरी। डाटाबेस वगैरह तो सब कुछ सेम ही है। आई रिपीट, क्या चेंज होगी, क्वेरी। डाटाबेस वगैरह यही है, मैं यही यूज कर रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे डिलीट के लिए, क्वेरी कौन सी होती है, सीक्वल आती है ना पक्का। अगर नहीं आती तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, ये कमांड नहीं कर पाओगे और इसके चक्कर में नंबर खो दोगे। चलो एनीवेज मैं बता रहा हूं बिट्टू, डिलीट फ्रॉम, कौन सा टेबल है, टेबल 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 शो, डिलीट फ्रॉम शो वेयर आइटम कोड 111। उसके बाद एग्जीक्यूट की सेम है, कमिट की सेम है, टेबल अपडेटेड सेम है, क्लोज सेम है, अगेन अगेन बिल्कुल सेम। क्या हुआ, सिर्फ एक लाइन चेंज। तभी कह रहा हूं स्ट्रक्चर को समझो, फ्लो को समझो, तुम यू कर लोगे। ये क्वेश्चन तुम ढूंढ के करोगे पेपर में, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है यार, वही 10 लाइनें और काम खत्म। तो अगर अपडेट पूछ लेगा, डिलीट पूछ लेगा, सिलेक्ट पूछ लेगा, इंसर्ट पूछ लेगा, क्या ही पूछेगा यार, और कमांड सी कितनी होती है। तो आप प्लीज प्लीज ध्यान रखो, अगर कोई कमांड मल्टीपल आउटपुट रिटर्न करती है तो आपको क्या लेना है, फॉर लूप यहां पर, और अगर नहीं करती तो आपको क्या लेना है, ये। क्लियर। अब हम एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और कनेक्टिविटी पूरा फिनिश। अगेन आई रिपीट, कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, कहीं से भी उठा लो, कोई भी, इवन अगर सैंपल पेपर नहीं है, आप सुमिता अरोड़ा ले रखी है, आपने प्रीति अरोड़ा बुक ले रखी है, जाओ यार, चैप्टर के पीछे भी बैक एक्सरसाइज होती है, ट्राई टू सोल्व इट। कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम बैठे, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट।